स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ऑल न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। और 3XO की बात करी जाए तो एक बार आप फ्रंट वगैरह देखो, कुछ अंतर लग रहा है आपको? हाँ भाई, अंतर है, क्योंकि भाई ये 3XO का रेवेक्स एडिशन का भी बेस वेरिएंट है, जो कि 8.94 लाख एक्स शोरूम पे आपको कॉस्ट करता है। जब महिंद्रा ने 3XO को इंडिया के अंदर लॉन्च भी करा था ना, तो महिंद्रा ने कहीं ना कहीं इसके प्राइस ऐसे रखे थे भाई नेक्सॉन को तबाह करने वाले। बट आज की डेट में जो रेवेक्स निकाला है ना भाई, रेवेक्स के बाद तो ये लगा लो इस गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी टिक नहीं पाएगी। 8.94 लाख एक्स शोरूम पे आने वाला ये एम वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है, आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना रेवेक्स का, तो भाई इस तरीके की चाबी मिलेगी और कहीं से भी नहीं लगेगा कि भाई आप जो है एक बेस वेरिएंट खरीद रहे हो। सामने की तरफ 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलैच करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया इस गाड़ी के अंदर, पुश बटन और रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। पीछे की तरफ बढ़ते हो तो महिंद्रा का लोगो देख लो। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी सेम कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, ये चीज आपको जो है वीडियो के अंदर दिख पा रही होगी। अब देखो ये जो रेवेक्स एडिशन है ना, ये कहीं ना कहीं MX1 और MX2 वेरिएंट के ना बीच में आपको दिखेगा, क्योंकि जो इसका प्राइस है ना वो बहुत कमाल का है और दोनों के बीच में आ जाता है। 8.94 लाख एक्स शोरूम पे आता है, बाकी आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा एग्जैक्ट। अगर आप बात करोगे ऑन रोड जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ, उस पर जो है आप कॉल कर सकते हो। बुकिंग करानी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, डेफिनेटली आप डीलरशिप पे जो है विजिट कर सकते हो। और इस प्राइस पॉइंट पे और ये जो वेरिएंट बीच में आ रहा है MX2 जो मिसिंग था पहले, क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, ये जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो है ना इसका एनिवर्सरी एडिशन है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, क्योंकि महिंद्रा प्लांट से ये चीज जो है ना आपको लगा के भेज रहा है कि ये कहीं ना कहीं एनिवर्सरी एडिशन है। तो इस चीज को भी माइंड में रखेंगे और आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एक एक करके देखते हैं क्या कुछ अलग है। सबसे पहले तो महिंद्रा का आप लोगो देख लो, सामने की तरफ ग्रिल जो है डेफिनेटली यहाँ पे बदल जाती है और रेड कलर के अंदर दी गई है। देखो यहाँ पे तो अच्छी खासी मैच हो रही है, बट अगर आप व्हाइट कलर देखते हो ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको अलग कहीं ना कहीं लगता है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो सारी मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना अगर आप बात करोगे तो सिर्फ टर्बो पेट्रोल, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर आप बात करोगे तो भाई ऑटोमेटिक आपको जो है नहीं मिलेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी बाई चांस कभी आपकी कार खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो स्किड प्लेट है वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर करी गई है। उसके अलावा इधर की तरफ आए तो भाई एक बार इसका हेडलाइट सेटअप आप चेकआउट कर लो। देखो फॉग लैंप नहीं आती हैं, इंडिकेटर्स वगैरह देख लो। डीआरएल जरूर से मिल जाते हैं, ये आप ऊपर डीआरएल देख पा रहे होगे, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो भाई ये इंडिकेटर्स का यहाँ पे काम करते हैं। बट जैसे आप ऊपर के वेरिएंट की तरफ जाते हो तो भाई ये भी डीआरएल का काम जो यहाँ पे करने लगते हैं। बाकी रनिंग शॉट भी आ रहा होगा, एक बार आप प्रॉपर जो देख लेना। यहाँ पे हेलोजन जो सेटअप है वही आपको मिलता है, कोई भी जो ऑटो हेडलैम्प वाली चीज है डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करी गई। बाकी रेड कलर के अंदर कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बोनट देखो कोई सा भी वेरिएंट आप चूज कर लो, कोई फर्क नहीं आने वाला है, सेम बोनट आपको मिलेगा। बाकी आगे की तरफ बात करें तो सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं, 2 वाइपर ऑफर करेंगे, 2 ही आपको यहाँ पे जो है वॉशर मिल जाते हैं। कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग आप देख ही पा रहे होगे। एक चीज मैं आपको पहले हाईलाइट करके बताता हूँ भाई, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत कमाल का है। 201 mm का कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। कभी भी नीचे से लगने की शिकायत नहीं आएगी। बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना, अप्रोच एंगल में थोड़ा सा आपको कमी जो है डेफिनेटली लग सकती है, तो वो चीज आप जो है एक बार जरूर से टेस्ट ड्राइव करते टाइम देखना। बाकी देखो अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे तो स्टील व्हील का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। एमआरएफ के वंडर डीको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर है ना वो फिलहाल डले हुए हैं, ये आप यहाँ पे देख भी पा रहोगे। प्रोफाइल देख लो 205 65 R16, ये जो प्रोफाइल है ऑलमोस्ट ज्यादातर वेरिएंट के अंदर सेम ही आ रही है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। जिन भी वेरिएंट्स के अंदर आपको 17 इंच के अलॉय मिलेंगे ना, वहां पे जो है प्रोफाइल डेफिनेटली बदल जाएगी, बट जो स्टील व्हील है भाई वो सेम प्रोफाइल के साथ आपको मिलते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं, ABS CBD। साथ में एक चीज मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ भाई, गाड़ी जो है ना 5 स्टार लेके आ रखी है भारत एनकैप की। अगर आप बात करोगे तो सेफ्टी में कोई भी कमी जो है आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। बाकी आगे बढ़े तो देखो इसका A+ देख लो भाई, पियानो ब्लैक आपको ऑफर कराया गया है, पियानो ब्लैक की मिरर्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो लोअर गार्निश नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि रेवेक्स है, तो पहले तो आपको यहाँ पे जो है बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो चीज है ना बहुत अलग से हाईलाइट हो रही है इस पियानो ब्लैक पे, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। इनफैक्ट जो इसके डोर हैंडल्स भी आपको मिलेंगे ना वो भी बॉडी कलर यहाँ पे जो है रखे गए हैं। B+ मैट ब्लैक मिल जाता है, रूफ जो है पियानो ब्लैक आपको दी गई है। बट अगर आप सोच रहे हो कि सनरूफ मिल जाएगी बेस वेरिएंट के अंदर, तो भाई ऐसा जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। पीछे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो। पहले तो आप ये देखो अटेंशन टू डिटेल, जैसे फ्रंट लाइट के अंदर डिजाइनिंग थी ना, सेम डिजाइनिंग आपको यहाँ पे भी जो है ऑफर करी गई है।
पीछे की तरफ बढ़ते हो, पीछे से एक बार आप देख लो, जैसे कि एम एक्स वेरियंट के अंदर कनेक्टेड लाइट नहीं आती है, तो सेम अगर आप ये रेवेक्स का एम वेरियंट भी खरीदोगे ना, तो भी आपको कनेक्टेड जो लाइट है वो आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो सेम रेवेक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, महिंद्रा का रोड साइड असिस्टेंस, सेम रेवेक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है। तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई आपने जो है रेवेक्स एडिशन खरीदा है, जो कि कहीं ना कहीं बाकी नॉर्मल जो 3XO आते हैं उनसे अलग है। सेम एक्सयूवी 3XO की ब्रांडिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो देख लो। रिफ्लेक्टर्स वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पे ऑफर करेंगे, ये डिजाइन वगैरह बिल्कुल सेम नॉर्मल जो रेगुलर वाली आती है ना, सेम वही यहाँ पे जो है यूज करा गया है। सेंसर्स की बात करते हैं, दो मिलते हैं, एक आप यहाँ पे देख लो, एक आपको वहां पे मिल जाता है। उसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, बाई फंक्शनल आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ऑफर कराया गया। गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर भी मिल जाता है, वो दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट। बूट से याद आया एक चीज और, देखो भाई नीचे यहाँ पे भी ना स्किड प्लेट आपको प्रॉपर देखने मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर, जैसे मैंने फ्रंट में दिखाई थी ना, वही सेम चीज यहाँ पे ऑफर करी है। और भाई ये है इसका बूट, बूट में कोई बदलाव नहीं है। 364 लीटर्स का जो बूट स्पेस है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको कि आप फर्दर चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, बेसिकली 40 वाला हिस्सा ये है, 60 वाला हिस्सा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो भाई तीनों बंदों के लिए जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल जो है मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर करी गई हैं। कुछ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यूटिलिटी के हुक्स हैं, इसको अगर आप बांधने के लिए यूज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। और सेम सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। पार्सल ट्रे किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं आती है, तो आप इसमें एक्सपेक्ट मत करना। और मुझे लगता भी नहीं कि डीलरशिप एंड से अगर आप बात करोगे तो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एसेसरीज में बेसिकली बात कर रहा हूँ, अगर आपको मिल रही है डेफिनेटली आप चेक जो है कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार जो है इसका स्पेयर टायर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, स्टेपनी सीरीज वाला जो स्पेयर टायर है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टूल किट वगैरह प्लेस करी है, और फिट एंड फिनिश में तो महिंद्रा ने बढ़िया ही काम कर रखा है, तो इसमें कोई भी इशू डेफिनेटली आपको जो है नहीं फील होगा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। ऊपर की तरफ अगर आप कवरिंग वगैरह भी देखोगे तो कवरिंग वगैरह में क्या बेनिफिट मिल जाता है, कई वेरिएंट्स ऐसे हैं 3XO के जो ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ आते हैं, बट कुछ लोगों को पसंद क्या है कि भाई ऊपर का तो हिस्सा हो लाइट और नीचे का हिस्सा हो डार्क, तो उससे जो है ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मजा सा आ जाता है। ऐसा ही यहाँ पे आपको यूज जो है दिखने वाला है। ये चीज आप देख लो, ये वाला डार्क हिस्सा है, ये लाइट कलर का, और फिट एंड फिनिश तो आपको नो डाउट बढ़िया यहाँ पे जो है मिल ही जाती है। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला इंजन आपको क्या पावर आउटपुट निकालता है। यहाँ से जैसे अगर आप लीवर को खींचोगे तो बोनट खुल जाएगा, और साथ में जो अपने हैजार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे जो ऑन हो जाएंगे। अब देखो इंजन में कोई बदलाव नहीं करा है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस वगैरह आपको ज्यादा ही और मिल जाएगी, बट हाँ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज एम स्टेलियन वाला जो पेट्रोल इंजन है ना वो आपको मिल जाता है। साथ में टर्बो आप नीचे की तरफ देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक्सटर्नल बैटरी आप देख लो। ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो भाई इंसुलेशन प्रॉपर यहाँ पे दे रखी है, कूलेंट डालना है वो आप डाल सकते हो, वॉशर फिल करना है वो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। अब मेन मैं आपको बता देता हूँ कितनी पावर आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप बीएचपी में बात करोगे 109 बीएचपी की पावर निकालता है मैक्सिमम ये टर्बो पेट्रोल इंजन, और अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 200 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको मिलने वाला है, जो कि इस बॉडी साइज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया। 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, आप समझ रहे हो कितना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे फील होगी। परफॉर्मेंस से याद आया भाई, एवरेज भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी जो है 19.5 का एवरेज यहाँ पे क्लेम कर रही है इसके 42 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ में। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे डेली अगर आप 80-90 चलाने वालों बंदों में से हो, डेफिनेटली आपको एफिशिएंसी जो है सही मिल जाएगी, 17-18 आप पकड़ के चलो। बट अगर आप भगाओगे गाड़ी को, डेफिनेटली एफिशिएंसी जो है गिरने वाली है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ, और अब जो है मेजर चेंजेस स्टार्ट होते हैं। गाड़ी का इंटीरियर में बहुत बड़ा चेंजेस है। सबसे पहला चेंज क्या है कि भाई बेस वेरिएंट के अंदर जो नॉर्मल MX-1 आ रहा है उसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट जो सीट है ना वो आपको नहीं मिलती है। अगर आप रेवेक्स का ये एम वेरिएंट लोगे तो भैया आपको यहाँ पे जो सीट है ना वो हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी। यहाँ पे रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, और इनफैक्ट सीट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पूरा बदल जाएगा। MX-1 में फैब्रिक सीट्स आती हैं, बट अगर आप ये एम वेरिएंट खरीदोगे लेदर सीट्स आएंगी सिंगल टोन ब्लैक कलर के अंदर। इनफैक्ट आर्मरेस्ट पे भी लेदर आपको मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रीमियम फील होगा अगर आप ये एम वेरिएंट खरीदते हो। देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप वेरिएंट्स की बात करोगे तो एम आता है, एम ऑप्शनल आता है, फिर ए आता है, फिर इनमें ऑटोमेटिक्स वगैरह का भी ऑप्शन है, स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक बार प्रॉपर डिटेल में देख लेना। बाकी देखो अगर आप उसके अलावा यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। फ्यूल कैप खोलना है वो खोल सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सेम वेरिएंट के अंदर आपको डीजल का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देखना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेट्रोल डालने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, और ये जो है आई थिंक कहीं भी मेंशन नहीं है, हाँ E20 E10 फ्यूल ओनली यहाँ पे जो है मेंशन आपको जो है करके दिया जा रहा है। उसके अलावा अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आ जाते हैं, देखो डुअल टोन वाली फील आपको यहाँ पे मिलती है, बट कहीं भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, ऑटो डाउन का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। चाइल्ड लॉक मिल जाता है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मिरर्स के एडजस्टमेंट। ऑटो फोल्ड की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है, वो कैसे करना है वो भाई आपको हाथ से इस तरीके से यहाँ पे जो है फोल्ड
करना पड़ेगा। इसको नॉर्मल कर देते हैं और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। आ जाओ भैया, अब अंदर ही चल लेते हैं और मैं गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। भाई गाड़ी देखो, ब्लैक कलर का इंटीरियर अगर आप चूज करते हो ना, और गर्मी थोड़ी सी भी पड़ रही है भाई, इतना गर्म हो जाता है ना कि भाई पूछो ही मत, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, एकदम हीट फेंक रहा है। फिलहाल भाई इंफोटेनमेंट भी अपना ऑन हो चुका है। हाँ भाई, ये चीज आपको जो वीडियो के अंदर दिख रही है ना, बिल्कुल सही दिख रही है। ये जो है प्लांट से यहाँ पे लग के आ रहा है। अगर आप 8.94 लाख एक्स शोरूम जो है खर्च करते हो, तो कितना अफोर्डेबल वेरिएंट है और साथ में कमाल की चीजें ऑफर कर रहा है। ये सारी चीजें ना आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर देना। बाकी देखो, आप बात करते हैं क्या कुछ आपको मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। देखो सेंटर में सबसे पहले तो महिंद्रा का जो लोगो है वो मिल जाता है, बटन वगैरह यहाँ पे नहीं है, बट इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी बटन अगर आप क्लोजअप में देख पाओगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है जरूर से मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम रखा है, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है, बट हाँ लेदर अप नहीं है। बट अगर आपको करवाना है तो यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप खरीद पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड एक चीज शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, स्टीयरिंग व्हील के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ आपको टिल्ट यहाँ पे मिलती है, टेलीस्कोपिक जो है नहीं ऑफर कर रही है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप सामने की तरफ, अगर मैं इसको आपको रिमूव करके दिखाऊं, इसको वापस अपनी जगह पे लगा देंगे बाद में। ये देखो भाई, यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे ना, चलो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो भाई स्टीयरिंग की जो डायरेक्शन है ना वो भी आपको यहाँ पे जो दिखाई देती है। फिलहाल मैंने जो सीधी कर दिया, थोड़ा सा आईफोन कहीं गई फोकस में लैग कर रहा है भाई, हो जा सही। अब आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो दिख जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर आप एक और चीज देख पा रहे हो, कंफर्ट मोड यहाँ पे दिखा रहा है। मोड कहाँ से चेंज करना है, ये वाला बटन डेडिकेटेड दिया गया। मान लो मैं इस तरीके से इसको प्रेस करता हूँ, ये देखना भाई, आपको कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट बेसिकली अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो भाई ये सारे मोड्स भी यहाँ पे जो ऑफर करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में एमआईडी की अगर आप बात करते हो, मल्टीपल चीजें जैसे ट्रिप भी फिलहाल दिखा रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, गियर इंडिकेशन, तमाम जो सारी चीजें वो मिल जाती है। साथ में ट्रिप वगैरह के अंदर टॉगल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आउटसाइड का टेम्परेचर एक बार चेकआउट कर लो। इल्यूमिनेशन आपको घटानी बढ़ानी है वो यहाँ पे कर सकते हो। साथ में अगर आप रीसेट वगैरह करना चाहते हो ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए, तो उसका जो बटन है डेडिकेटेड वो आपको ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहीं से आपको एक्सेस करना है। यहाँ से कोई भी जो बटन है वो आपको नहीं मिलता है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें और हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अगर आप टैकोमीटर की बात करोगे तो 8 तक की मार्किंग मिल जाती है, स्पीडोमीटर में देखोगे तो 220 तक की मार्किंग दे रखी है, और मल्टीपल जो वार्निंग लाइट्स वगैरह ना वो आपके यहाँ पे दे रखी है। बट एक चीज का आप ध्यान रखना, जितने भी कंट्रोल करने हैं ना वो आपके यहीं से करने हैं। स्पोर्ट मोड वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से, ट्रिप वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से, सेट वगैरह करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। हेजल का बटन आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एयर बैग ऑन है कि ऑफ है वो यहाँ पे जो है शो करता रहता है। एक चीज का और ध्यान रखो भाई, ये जो अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करोगे ना, तो ये जो है प्लांट से लग के आ रहा है, एंड्रॉइड वाला है, महिंद्रा की तरफ से आ रहा है। अगर आप ऑन ऑफ करते हो तो महिंद्रा ही लिखा आता है और साथ में एंड्रॉइड आता है। बट अगर आप एक चीज की बात करोगे कि भाई एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो चीज यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी कुछ और चीजें देखें तो मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं, साथ में मैक्स एसी का ऑप्शन मिल जाता है। यूएसबी जो ए टाइप पोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे जो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई डेफिनेटली आप इतने पैसे जो नहीं खर्च कर रहे हो। बट हाँ ये चीज जरूर है कि अगर मान लो ये कभी गंदा हो जाए तो इस कवर को इस तरीके से आप निकाल के जरूर से वॉश वगैरह करके बाद में लगा सकते हो। और भाई ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना चाहते हो ले सकते हो, पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ये सेंटर कंसोल अगर आप देखोगे तो भाई पूरा जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको दे रखा है, और जो कि दिखने में बढ़िया भी लगता है। रेगुलर वाली में भी सेम ही आता है, यहाँ पे भी सेम ही दिया गया है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं नीचे की तरफ। अगर आप देखते हो हैंड ब्रेक वगैरह देख लो। आर्मरेस्ट की बात करोगे तो लेदर रैप आपको दे रखी है, स्टिचिंग वगैरह डुअल आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर, और स्पेस भी नो डाउट कमाल का आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, ओवरऑल इंटीरियर आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एक चीज और दिखा देता हूँ, ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो मैनुअल डिमिंग मिरर्स वो आपको देखने को मिल जाता है, और अगर आप इधर देखते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इनफैक्ट ये एडजस्ट भी यहाँ पे जो है नहीं होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा इधर की तरफ बात करें तो भाई ये भी सारी चीजें सेम है, ये भी जो है एडजस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल आपको दे रखी है, एयर बैग की बेजिंग आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात करने लायक था नहीं, कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। हाँ 6 एयरबैग जरूर से मिल जाते हैं अगर आप देखोगे तो। हाँ भाई यहाँ पे जो है मेंशन आपको करके दिया गया है। बाकी गाड़ी जो है 5 स्टार लेके आ रखी है। बाकी अगर आपको मैं रियर में दिखाऊं कि रियर में क्या कुछ मिल जाता है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसका फ्लेट आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है। और डोर को कर लेते हैं क्लोज, डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और एक और चीज नोटिस करो जो कि मेरे को आपको हाईलाइट में बतानी है, पीछे की भी जो पावर विंडो के स्विचेस हैं वो पियानो ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं।
डोर लीवर मैट ब्लैक दे रखा है, पीछे की तरफ स्पीकर आपको मिल जाता है, सेम जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे भी जो है दिया गया है। कोटो का आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा अगर आप सेंटर में देखते हो तो हेलोजन जो लाइट है वो आपको मिल जाती है। साथ ही में कंफर्ट का ध्यान इतना रखा गया है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो भाई जो एसी वेंट्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, फोन रखने के लिए स्पेस, सी टाइप पोर्ट 12V का नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो भाई यहाँ पे दिख जाएगा पोर्ट आपको डेडिकेटेड जो दिया गया है। हम्प भी ज्यादा नहीं है, हम्प तो नॉर्मल सेम है, सारे वेरिएंट सारे गाड़ियों के अंदर आपको सेम मिलता है, कोई फर्क नहीं है। और उसके अलावा सबसे बढ़िया जो चीज करी है महिंद्रा ने इस वेरिएंट के अंदर, बेसिकली रेवेक्स के अंदर, भाई आर्मरेस्ट आपको दी है बेस वेरिएंट के अंदर, साथ में कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। और फिनिशिंग वाइज तो बढ़िया है ही। अगर आप बात करोगे तो तीन जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स आपको दे रखे हैं, प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीडी बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाते हैं। एक बार व्यू भी देख लो भाई, रियर से जो फ्रंट का व्यू है वो कुछ इस तरीके का आता है। अब आप बताओ, आप 8.94 लाख एक्स शोरूम में इससे बढ़िया गाड़ी ढूंढ सकते हो इंडिया के अंदर, जहां पे आपको सेफ्टी भी मिल जाए, फीचर्स भी मिल जाए और रेवेक्स के साथ में एक नया एडिशन भी मिल जाए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बस एक लास्ट चीज और शेयर कर देता हूं, अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करोगे ना तो महिंद्रा यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रहा है, जिसको कि अगर आप चाहो तो फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो अगर आपका मन है तो। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप करा सकते हो, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही रहेगा, 19-20 हजार जाएंगे। अगर आप इतने डाल रहे हो तो डेफिनेटली डाल सकते हो, बट अगर आपको नहीं भी डालना है तो ऐसा कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है कि भाई आपको डालना ही पड़ेगा। बाकी एक बार इसका इंजन शट ऑफ कर देते हैं ताकि आपको नॉइज वगैरह ज्यादा ना आए। तो भाई यही था रेवेक्स का बेस वेरिएंट जो कि आपको एम के नाम से मिलेगा। आपको इसके फीचर्स कैसे लगे, प्राइस कैसा लगा और क्या आप लोगे कि नहीं लोगे, वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।